सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 4 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मेरे ना कछु बंदगी ना कछु करी करनी, ओ मैं मुझ में ना रही, ये तो मैं हक्के करी अपनी। मेरी तो कोई सेवा भी नहीं है और मैंने कोई श्रेष्ठ कर्म भी नहीं किए हैं, इसीलिए मुझ में ऐसी मैं रही ही नहीं। किंतु यह जो मैं है वह भी धामधनी के द्वारा ही जागृत की हुई है। मैं थी बीच लड़कपने, धनी तुम्हारी पढ़ायल, मेरे उमेद न आशा बंदगी, हक तुम्हारी निवाजल। मैं तो बाल्यावस्था में थी, हे धनी आपने ही तो मुझे शिक्षित किया। मुझ में न ऐसा कोई विश्वास था तथा पूजा आराधना करने की आशा ही थी। मैं तो मात्र आपकी कृपा पात्र हूँ। मैं जो मांगी बेखबरी, सो उम्मीद पूरी सब तुम, तब उस खुदा की मैं को दिल चाहया दिया हुक्म। मैंने अज्ञानता में जो मांग की थी उसे भी आपने ही पूर्ण की। मेरे उस भौतिक अहम भाव को भी आपने ही अपने आदेश से अनुकूल बनाया। अब मांगू सिर हुक्म, हुज्जत लिए खसम, अब क्यों न होए सो उम्मीद, दिया हाथ हुक्म। हे धनी अब मैं आपके ही आदेश को सिरोधार्य कर आपके द्वारा दिए गए सम्मान के अधिकार के साथ आपसे मांगती हूँ। अब मेरी इच्छाएं कैसे पूर्ण नहीं होगी जब आपने सब कुछ अपने ही आदेश के अधीन कर दिया है। खसम खसम तो करत हो, पर खसम न आवत भार, ना हुजत रूह अरस की, तो होत ना दिल करार। मैं आपको बारंबार अपने स्वामी कहती हूँ, किंतु आपके स्वामित्व का महत्व समझकर मैं अपना दायित्व नहीं निभा रही हूँ। परमधाम की आत्मा होने का अधिकार भी मैं नहीं जता रही हूँ, इसीलिए मन में शांति नहीं हो रही है। जो मांगू हक जान के, अरस रूह करहु जत, तो तब ही उम्मीद पहुँच ही, जो दिल में यो उपजत। मैं आपको अपने स्वामी समझकर कुछ मांगूं तथा स्वयं परमधाम की आत्मा होने का दावा करने लगूं, तो निश्चय ही मेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। ऐसा मन में विचार उत्पन्न होता है। जैसा हक है सिर पर, तैसा तहकीक जानत नाहे, बिसर जात है नींद में, दृढ़ होत न ख्वाब के माहे। जिस प्रकार परमात्मा हमारे सिर पर है, उस प्रकार उनको हम निश्चय ही नहीं जानती। अज्ञान की नींद में हम सब कुछ भूल जाती हैं, इसीलिए स्वप्नवत संसार में परमात्मा की अनुभूति दृढ़ नहीं हो पाती। जो मांग्या है ख्वाब में,
सो हक के पूरा सब किया, सो बहुत ना मोहे सुध परी, जो ख्वाब के मीने दिया। इस स्वप्नवत जगत में मैंने जो मांगा, धामधनी ने मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण की। तथापि धामधनी ने इस स्वप्नवत जगत में मुझ पर जो कृपा की, उसकी मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं हुई। जो मैं मांगूं जाग के, और जागे ही मैं पाऊं, तो कारज सब विध हो वही, जो फैले नींद उड़ाऊं। यदि मैं जागृत होकर कुछ मांगूं और जागृत अवस्था में ही मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाए, तो मैं अपने आचरण से ही अज्ञान रूपी नींद को उड़ा दूंगी, जिससे मेरे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये जो नींद उड़ाई कौल में, जो कदी फैल में उड़त, सो निस्बत इनकी हक सो, आवत अरस लजत। मैंने यह नींद मात्र कथन से ही उड़ा दी है। यदि यह कर्म से भी उड़ जाती, तो परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध प्रत्यक्ष हो जाता और परमधाम के आनंद का भी अनुभव होता। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 4 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।